हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल हरियाणा एजुकेशन। इस वीडियो में हम एच टेट जो टीजेटी साइंस का हुआ था 2022 में, उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा इस लेक्चर सीरीज में। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए मूविंग कोयल गल्वेनोमीटर ऑफ रजिस्टेंस 50 ओम, मतलब 50 ओम उस गल्वेनोमीटर की रजिस्टेंस है। गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट, मतलब मैक्सिमम कितना करंट उसमें से पास हो सकता है 0.5 मिली एम्पियर, मतलब इतनी करंट को वो रीड कर सकता है 0.5 मिली एम्पियर। The resistance required to convert it into a voltmeter of range 10 वोल्ट इज, मीन्स आपको कितना रजिस्टेंस चाहिए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज कितनी हो 10 वोल्ट। मतलब आप 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो। यहाँ पे ये वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट का मतलब आप कितना वोल्टेज डिफरेंस या कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हो, 10 वोल्ट का मेजर करना चाहते हो। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करके देता है ना किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, और आप उन दो पॉइंटों के बीच में मैक्सिमम कितना पोटेंशियल मेजर करना चाहते हो, 10 वोल्ट। तो कितना रजिस्टेंस हमें लगाना होगा ये पूछ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर आर जी क्या है, गल्वेनोमीटर रजिस्टेंस। गल्वेनोमीटर रजिस्टेंस हमें आर जी कितना दिया हुआ है, 50 ओम हमें गल्वेनोमीटर की रजिस्टेंस दी हुई है। आई जी हमें क्या दिया हुआ है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं इसको। आई जी रिप्रेजेंट कर दिया। आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है जो हमें 0.5 मिली एम्पियर गिवन है। तो इसको हम 5/10 गुणा में मिली को हटाएंगे तो जो मिली की वैल्यू होती है वो रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा में ये 10 ऊपर जाकर के 5 × 10⁻⁴ एम्पियर हो जाएगा। और हमें इसको कितने वोल्टेज का बनाना है, पोटेंशियल डिफरेंस का बनाना है, 10 वोल्ट का हमें बनाना है। अब हमें पता है अगर कोई भी गल्वेनोमीटर है, अगर उसको हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो एक रजिस्टेंस को हम उसके सीरीज में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर ये था आपका गल्वेनोमीटर और जिसकी रजिस्टेंस क्या है, आर जी। आप इसके साथ एक सीरीज में एक रजिस्टेंस आर जोड़ दीजिए ताकि ये पूरा का पूरा गल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस ये पूरा जो है ये क्या बन जाएगा, एक वोल्ट मीटर। ये गल्वेनोमीटर था, इसके सीरीज में अटैच करने से ये पूरा क्या बन गया, ये एक वोल्ट मीटर बन गया। इसमें से मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, आई जी। अब हमें पता है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना लेकर आना है, वी का। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, करंट इनटू में टोटल रेजिस्टेंस। इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई जी। तो आई जी करंट को टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो आर जी प्लस का आर। टोटल रेजिस्टेंस तो ये रेजिस्टेंस जमा ये रेजिस्टेंस, अगर दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ के अगर हम आई जी से गुणा कर देंगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और वो किसके बराबर गिवन है, वी के बराबर। तो आर जी, अब हमें कैपिटल आर निकालना है तो इस आई जी को इस साइड ले जाते हैं, तो आर जी प्लस आर इक्वल टू वी बाई आई जी। अब ये आर किसके इक्वल आ जाएगा, वी बाई आई जी माइनस का आर जी। अब वी कितना है, अब हमें इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वी की वैल्यू कितनी है, 10, और आई जी कितना था, 5 × 10⁻⁴, और आर जी कितना था, 50। अब देखो R जो है वो कितना आ जाएगा, 10/5 × 10⁻⁴ माइनस का 50। अब 5 दूनी 10, तो ये 2 चला गया और ऊपर ये 10⁻⁴ है तो ये प्लस की 4 हो जाएगी, तो ये 4 जीरो लग जाएगी और माइनस का 50। 20,000 में से 50 गया तो ये 19,950 ओम आ जाएगा। मतलब ये आर जो है कितना रजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा सीरीज में, 19,950 ओम लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉल थ्रोन अप
इज कैच बाय द थ्रोअर 6 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। मतलब एक बॉल को ऊपर फेंका गया और जो फेंकने वाला है वो उसको 6 सेकेंड के बाद कैच कर लेता है। द हाइट टू विच द बॉल हैज राइजन इज, मतलब वो कितनी हाइट लग जाएगी और जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या है, एक थ्रोअर है, एक ऑब्जर्वर है, मतलब थ्रोअर मतलब फेंकने वाला है। यहाँ पर उसने एक बॉल को ऊपर फेंका, वो कुछ हाइट लग गई, फिर ये वापस आ गई। तो इस पूरी जर्नी में उसको कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड लगती है। मीन्स क्या है, मीन्स यह है कि ये क्वेश्चन में कह रहा है ए बॉल थ्रो अप इज कैच बाय द थ्रोअर, मतलब जो फेंकने वाला है ना, जिसने इसकी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, उसी बॉल को ये कैच कर लेता है 6 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। मतलब इसने इसको ऊपर फेंका और ये वापस भी आई, और वापस अब हम नहीं करते, किसी बॉल को ऊपर फेंक देते हैं वापस कैच कर लेते हैं। तो वही सीन यहाँ पर है कि एक थ्रोअर है, उसने इसको ऊपर की तरफ फेंका और उसको वापस कैच कर लिया। कितना टाइम लिया, 6 सेकंड। अब आपको ये पता होना चाहिए जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम आने में लगेगा। तो 3 सेकंड जाने में लगी और 3 ही सेकंड आने में लगी, तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 सेकंड। तो मीन्स आपसे क्या पूछ रहा है, द हाइट टू विच द बॉल हैज रीजन इज, मतलब कितनी हाइट लग बॉल ऊपर गई होगी। मान लेते हैं h हाइट लग बॉल ऊपर गई होगी। अब हमारा काम क्या रहेगा, इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे, एक बॉल ऊपर की तरफ गई है और वो बॉल कितने हाइट लग वो पहुंचेगी, h हाइट लग हमें निकालना है। एच ही निकालना है कि कितनी हाइट लग वो पहुंची है, और कितना टाइम दिया हुआ है, 3 सेकंड दिया हुआ है कि 3 सेकंड में वो वहां पे पहुंच गई। अब बताओ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ए, वो कितना लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अगर मैं ऊपर पॉजिटिव लेता हूँ डायरेक्शन, तो जो नीचे वाली डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्सलरेशन कितना लगेगा, माइनस का जी लगेगा ना, माइनस का जी लगेगा, और माइनस जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें इनिशियल स्पीड नहीं पता, लेकिन फाइनल तो पता है, बाद में कितनी हो जाएगी, 0। और मान लेते हैं वो इनिशियल स्पीड क्या थी उसकी, u। इस क्वेश्चन को यहां से करोगे v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v तो हमें पता है फाइनल 0 होगी, इनिशियल पता नहीं। एक्सलरेशन कितना है, -t, और टाइम कितना लगा है, 3 सेकंड। तो ये माइनस का 30 और ये माइनस का 30 इस साइड आएगा, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। मतलब शुरू में उस बॉडी को कितनी स्पीड से फेंका गया है, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें ये h चाहिए, कितना हाइट होगा। अब हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा सकते हैं। फाइनल स्पीड 0 का स्क्वायर 0, इनिशियली 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 900, 2 गुणा में एक्सलरेशन कितना है, -10, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h। देखो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हुआ है तो पॉजिटिव h लेंगे, और एक्सेलरेशन -10 है, तो ये माइनस का 900 इक्वल टू माइनस का 20h हो जाएगा। तो h कितना आ जाएगा, माइनस का 900 बटे में माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गई, तो ये माइनस का 90, सॉरी ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया था, 90 बटे 2, तो h इसको हम 45, तो कितनी हाइट लग ऊपर जाएगा, 45 मीटर लग वो ऊपर जाएगा। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो उसने कहा था कि 6 सेकंड बाद कि उसने पहले बॉल को ऊपर भेजा, फिर वापस उसने उसको कैच किया, कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। तो अब हमें कंसेप्ट पता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लेता है उतना ही टाइम वापस आने में लेगा। तो 3 सेकंड जाने में लगी, 3 सेकंड आने में लगी। अब हमें क्वेश्चन को सोल्व करना था, हमें फाइनल स्पीड तो पता लग गई, हमें ये निकालना था कि मैक्सिमम कितनी हाइट गेन करेगा वो बॉडी। तो फाइनल स्पीड 0 हो गई, इनिशियल स्पीड हमें पता नहीं, और टाइम पता है 3 सेकंड लगेगा। हम ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन माइनस का g होगा और g की वैल्यू 10 लेनी थी। तो अब हमने इसको क्यों यूज किया, हम जो 3 इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। तो इसमें देखो
v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हमें u पता लग जाएगा। v पता है, a पता है, t पता है, तो u पता लग जाएगा। तो यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। इसका हम क्यों यूज नहीं कर सकते थे? हमें s भी नहीं पता, u भी नहीं पता। तो अब हम इसका a पता है, t पता है, u तो नहीं पता, s नहीं पता हमें, तो यहाँ से नहीं निकाल सकते थे। यहाँ से हमें u नहीं पता, अगर u पता लग जाए तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारा। तो इसलिए हमने पहले u निकाला ताकि हमारा क्या निकल जाए, इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट निकल जाए h। तो इसलिए हमने पहले इस इक्वेशन का यूज किया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें हमने u निकाला और u से फिर हमने h निकाला। तो इसका मतलब कितनी हाइट लग जाएगा, वो मैक्सिमम 45 मीटर। तो इसका B इज द करेक्ट आंसर इसका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्या है? द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल P1 एंड P2 आर स्ट्रेट लाइन। मतलब दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल P1 है, एक पार्टिकल P2 है, और उनका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। मीन्स क्या है कि ये अगर टाइम हो और ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो, और अगर हमें पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका जो स्लोप है, अगर हमें टाइम एक्सिस मतलब हॉरिजेंटल, ये टाइम एक्सिस है तो इसको मैंने ऊपर बना दिया। अगर ये एंगल थीटा पता है तो टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है इसका स्लोप होता है, और स्लोप ही तुम्हें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तुम्हें क्या प्रोवाइड करता है, वेलोसिटी। तो ये पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो स्ट्रेट लाइन का जो टेंजेंट ऑफ थीटा होगा वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, वेलोसिटी। तो क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द टू पार्टिकल P1 एंड P2 आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। मीन्स क्या है कि ये टाइम है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और दो ग्राफ है, दो में लिख लेते हैं, ये टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट। एक ग्राफ में तो एंगल कितना दे रखा है, ये 30 डिग्री गिवन है, और एक ग्राफ में ये एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री एंगल गिवन है। ये पार्टिकल P1 के लिए है, ये पार्टिकल P2 के लिए है। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज, मतलब इसकी वेलोसिटी, मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का रेशियो बताना है। इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ P1 पार्टिकल की क्या आएगी, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री आएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, P2 पार्टिकल की टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। और हमें VP1 बाय VP2 अनुपात ही तो पूछ रहा है, हमें रेशियो पूछ रहा है वेलोसिटीज का, तो VP1 बाय VP2 पूछ रहा है। तो VP1 क्या है, टेंजेंट 30 डिग्री, और VP2 क्या है, टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3 और टेंजेंट 45 डिग्री होता है 1। तो ये बड़ा डंडा ये आ जाएगा, ऊपर 1 रहेगा, नीचे √3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1:3। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा A इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब एक बॉडी लॉस कर देती है अपनी हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक। मीन्स पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, मतलब कोई वुडन ब्लॉक है, मान लो ये तुम्हारा कोई वुडन ब्लॉक है, इसके अंदर एक बॉडी गई, ठीक है। इफ़ ए बॉडी, मान लेते हैं जैसे ही वो एंटर हुई वो v स्पीड से एंटर हुई, लेकिन जब वो कितना चली गई, वो यहाँ पे पहुँच गई, तो जब 3 सेंटीमीटर लग अंदर चली गई तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v/2। इफ़ ए बॉडी लॉसिस मतलब कम हो गई, लॉस कर गई हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, मतलब v थी तो हाफ कम कर गई तो v/2 हो गई, ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक, मतलब लकड़ी के अंदर वुडन ब्लॉक में जब वो 3 सेंटीमीटर चली गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी कम हो गई, v/2 कम हो गई।
तो इस किस और फिर कहता है हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, मतलब इस ये कितना मोर पेनिट्रेट, मतलब कहाँ पे कितना और पहुंचेगी आगे। मान लेते हैं ये आगे आगे पहुंची x बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। कह रहा है देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट, कितना और पेनिट्रेट करेगी, मोर मतलब कितना और पेनिट्रेट करेगी और ज़्यादा, बिफोर कमिंग टू रेस्ट मतलब यहाँ लग तो वो पहुँच चुकी है, आगे कितना लग पहुँचेगी कि वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, रेस्ट में आ जाए। तो हमें ये x निकालना है। अब हमें देखो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सलरेशन निकाल सकते हैं। तो अब बताओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी v और v/2, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ u और इसको नाम दे देता हूँ u/2। तो अगर ये वेलोसिटी है u और बाद में कितनी हो गई u/2, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई u/2 का स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी u का स्क्वायर इक्वल टू 2, a हमें पता नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है 3 का हुआ है। तो यहाँ से u/2 कितना आएगा u स्क्वायर बाय 4 माइनस का u स्क्वायर इक्वल टू 6a। यहाँ से एक्सलरेशन कितना आ जाएगा 6a इक्वल टू, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और ये u स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 3u स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से एक्सलरेशन कितना आ जाएगा माइनस का 3u स्क्वायर बाय 4, नीचे ही 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो माइनस का u स्क्वायर बाय 4 दूनी 8। तो एक्सलरेशन कितना आ गया माइनस का u स्क्वायर बाय 8। एक्सलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आया है और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है उसकी। तो एक्सलरेशन आ गया इसका, तो मतलब ये कितने एक्सलरेशन से जा रही है माइनस का u स्क्वायर बाय 8 से। अब देखो हमें क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाना पड़ेगा हमें इक्वेशंस, सेम इक्वेशन, ताकि हमें क्या मिल जाए ये एक्स डिस्टेंस मिल जाए कितनी और पेनिट्रेट करेगी। अब देखो इसमें क्या करोगे v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2as, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 का स्क्वायर, इनिशियल कितनी है u/2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सलरेशन कितना है u स्क्वायर बाय h, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है x का। तो ये माइनस का u स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर बाय 4, ये दो कैंसल आउट हो जाएगा, x माइनस से माइनस कट गया, u स्क्वायर बाय 4 से u स्क्वायर बाय 4 कट गया, इधर 1 बचा इधर x बचा, तो x कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 सेंटीमीटर आएगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा a इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में पहले एक्सलरेशन निकाला ताकि ये डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट हो सके, और ये डिस्टेंस हमारी कैसे कैलकुलेट होगी, ताकि हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है u मान लेते हैं, 3 सेंटीमीटर दूरी तय करने के बाद u/2 हो गई। अगर u/2 होगी फिर कहता है इसको और कितना पेनिट्रेट होना पड़ेगा ताकि 0 हो जाए, मान लेते हैं और पेनिट्रेट होना पड़ा इसको x। तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इस इक्वेशन का यूज करके हमें एक्सलरेशन मिल गया। एक्सलरेशन हमारा नेगेटिव आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कम हो रही होगी। और फिर हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगा दिया इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल 0, एक्सलरेशन तो यही रहेगा पूरे केस में। तो इसका मतलब हमें कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी 1 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगेन अगर कोई वीडियो मैं डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगेन थैंक यू सो मच।